अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सोबिया कमर, वाइस प्रिंसिपल रेहान स्कूल लाहौर कैंपस। आज हमारे साथ एक बहुत मोअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद हैं, अली रज़ा साहब। सर, सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनिरुद्ध पंचवानी है और मैं कराची से हूँ। मैंने किया है मास्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और मैं इसके अलावा रेहान स्कूल औरंगी कैंपस में करंटली भी प्रिंसिपल हूँ। और इसके अलावा मुझे 300 स्टडी प्लस सर्टिफिकेशंस की हुई, जिसमें ऑनलाइन की, डिजिटल की, टीचिंग की, अर्ली चाइल्डहुड, माइंड, योगा, हेल्थ, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने सिखाने का मौका मिला है। और रेहान फाउंडेशन में पिछले मैं 6 साल से हूँ। वहाँ पर रेहान स्कूल बन गया है, अलग अलग जर्नी इसकी हो गई, रेहान कॉलेज बन गया है। अब जल्दी ये यूनिवर्सिटी भी बने तो जल्दी डॉक्टर की डिग्री भी मिल जाए मुझे। तो ये चीज़ें ख्वाहिशें होती है। सो इट्स लाइक समथिंग लाइक अमेजिंगली जर्नी। तो लाइफ में सीखने सिखाने का जो जर्नी है वो साथ साथ रहता है। जी, जी सर, आपने पहली बार ऑनलाइन क्लास कब ली थी और आपका पहला तजुर्बा कैसा रहा था? ऑनलाइन क्लासेस तो मैंने 2000 लाइक कोविड से पहले ही देना शुरू कर दी। मैं रेहान भाई को ज्वाइन किया था, उससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस की। एग्जैक्टली मुझे इन ईयर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो आज से 20 साल पहले ली होगी। तो ऑनलाइन क्लासेस तो अच्छी थी। गूगल से मैंने क्लासेस ली थी डिफरेंट। फिर रेहान भाई से कनेक्ट हुआ पिछले 7 साल 10 साल पहले। फिर उनके साथ भी क्लासेस लेना शुरू कर दी। प्लस मैंने डिजिटल मार्केटिंग मैंने किया था, तो उसमें भी मैंने एज अ प्रोग्राम मैनेजर था, फिर क्लास कंसल्टेंट था। तो ऑनलाइन क्लासेस तब भी लेना शुरू कर दी थी। लाइक 25 साल 30 साल पहले ली होगी ऑनलाइन क्लास, ली देना और लेना। तो इस सिलसिला से शुरू था कि ऑनलाइन में कोर्स कंटेंट और कंज्यूम एड्स वगैरह तो पिछले काफी सालों से कंज्यूम कर रहा हूँ। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। या सर, वाक़ई ये तो बड़ी लॉन्ग जर्नी है आपकी। तो आपके जो है, जब आपने इतना अर्ली स्टार्ट कर लिया, तो फिर इस ऑनलाइन लर्निंग के बारे में आपके जो वो ख़्यालात क्या थे? आपने इसे ही अहम क्यों समझा? अब टाइम बिंग कुछ चीज़ें हम पे मुसलत हो जाती है, कुछ से टाइम बिंग बार बार आती रहती है। तो सर्टिफिकेशन लेने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और करना होता था कि स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेशन के अलावा कुछ सर्टिफिकेशन हो। तो ऑनलाइन में वेबिनार्स का सिस्टम बहुत ज़्यादा आम था मेरे लिए। तो जब भी देखो वेबिनार्स के ईमेल्स आते हैं या कोई ऐड दिखता है तो मैंने क्लिक ज्वाइन करना, चीज़ें हैं। फिर उनके बाद वेबिनार के बाद वो स्कॉलरशिप मिल जाती थी, क्लासेस मिल जाती थी। और वेबिनार्स के बाद कहीं ना कहीं वो अपने कोर्सेज सेल करते थे, चीज़ें। तो उसमें से बहुत सारे कोर्सेज करता गया, बहुत सारे कोर्सेज मैंने फीस ही नहीं भरी, स्कॉलरशिप मिलता गया। या पाकिस्तान से हो तो बहुत सारे अमेरिकन और सारी चीज़ों की सर्टिफिकेशन और गूगल के, फिर आपके अलग अलग कंपनी से, चीज़ों से, तो हर जगह उस लिहाज से होता गया। तो उसमें बस सिलसिला ये था, शौक बढ़ता गया। फिर रेहान भाई से मिले तो शौक को मजीद शक्ल मिलना शुरू हो गई कि कोर्स क्रिएटर एक जॉब होती है, कि ऑनलाइन टीचिंग भी एक पूरा एक कोर्स होता है जो हमने रिकॉर्ड किया है, मैंने रिकॉर्ड किया। तो इस तरह अलग अलग और ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसकी हर चीज़ें होती गई है। सही। सर, आपके ख्याल में जो है वो ऑनलाइन लर्निंग में और एक रिवायती क्लासरूम में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? अच्छा, ऑनलाइन क्लास में क्या है, हम एक दूसरे को मार सकते हैं। यार यार ये बताना, यार ये बता, ये काम कर देना है। हम पेंसिल शार्पनर हर चीज़ ले सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। और खाना पीना भी साथ में खा सकते हैं। फिर कैंटीन जाना हो, फिर कुछ जाना हो, या क्लास बंक करना हो, साथ में कर सकते हैं। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में आप ये चीज़ें लर्निंग्स कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, दोनों में आप ध्यान लगा रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऑनलाइन में ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है कि आप स्क्रीन में ही देखो। आपकी स्क्रीन में आंखें दुख जाती है काफी बार, या एक ऐसा होता है कि आप ब्रेक नहीं लेते, या ब्रेक लेने के लिए आपको बोलना पड़ता है प्लीज ब्रेक कर दो 5 मिनट का। या फिर आप वहां से आप भाग बहुत जल्दी भागते हो। आप भाग गए, स्क्रीन ऑफ कर लिया, ऑन कर ली, और आप घर पे बैठ के स्कूल से जो पढ़ना है पहनो। आप स्कूल से क्लास में बैठे हुए, उस क्लास से रिलैक्स होकर पढ़ते रहो। कोई ट्रैवल की झंझट नहीं, चीज़ें नहीं। ऑनलाइन ज़्यादा मज़ा आता है, अनटिल अनलेस फिजिकल भी मज़ा आता है पढ़ने में। सामने वाला शख्स कौन है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और आप कौन हो तो वो आप मिलकर लर्निंग करते हो। किस तरह जो रिसोर्सेज है ऑनलाइन की चीज़ों की, फिजिकल की, वो इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे हो रहा है, आप कैसे फोकस कर पा रहे हो।
तो वो उस चीज़ का मज़ा आपको आ रहा है, तो आप जिस लर्निंग में आप लर्निंग करो तो दोनों एक्सपीरियंस मुझे तो दोनों में मज़ा आता है। फिजिकल कहाँ है कि खाने पीने बिस्किट वगैरह मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं, पार्टी वार्टी होती है। ऑनलाइन में क्या, जो अम्मी ने पकाया है वही अब खाना पड़ेगा बस, या फिर आपने कुछ मंगवा लिया लाइक सपोज, वरना आप अब तो ये होता है कि आप बहुत सारी जगह पार्टी जो है चीज़ें होती है कि आपने जो मंगवाया चीज़ें की है, तो उससे हाथ से आप वो चीज़ें कर लो, और आपको फूड कॉन्टैक्ट कर देते हैं बहुत सारे, या कॉफ़ी मंगवा देते हैं ऑनलाइन, तो आप वही कॉफ़ी या वही जूस पी लो। तो अब तो इस तरह रिवाज भी बनता जा रहा है, तो कभी आप इस तरह भी करना चाहें तो कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा मुझे, हम साथ में बैठ के और गपशप करते हैं। तो काफ़ी लोग इस तरह भी करते हैं। तो बाकी ब्रेन है ना, ब्रेन, ये खोपड़ी है हमारी, उसको प्रोसेस करने के लिए डाटा चाहिए होता है बहुत सारा। डाटा गुजरता है हमारे इस कान से सुनते, इस कान से निकाल देते, तो उसके बीच में जो गैप है ना, एक्चुअली खोपड़ी मैंने प्रोसेस करती है। तो उसकी प्रोसेसिंग को आपको नए नए आइडियाज मिलने चाहिए, नई क्रिएटिविटी है, नए कुछ टास्क है, नए प्रोजेक्ट्स है, चीज़ें हैं मिलते हैं, तो वो चीज़ें हो रहा होता है। सही सर, आपकी बातों से अंदाजा हुआ कि आपको जो है वो ऑनलाइन क्लास लेने में ज्यादा आजादी महसूस होती है, ज्यादा मजा आता है। तो आपको कभी जो है ऑनलाइन क्लास लर्निंग में कोई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, और अगर मुश्किल का सामना करना पड़ा तो उस मुश्किल को कैसे आपने हल किया, कैसे डील किया? अनटिल रिसोर्सेज है, चीज़ें हैं, इंटरनेट का मसला होता है, बैकअप में इंटरनेट हम रख लेते हैं। ऑनलाइन क्लास में लाइट चली गई तो ऑफकोर्स डे ऑफ कर दिया, या जनरेटर बैकअप में है, लाइट्स है, तो हर चीज़ का बैकअप पॉसिबिलिटी है। तो लैपटॉप का जो चार्जिंग है वो भी बैकअप में है, इंटरनेट का भी पॉसिबल है, लाइट का भी पॉसिबल है। अनटिल आपको क्लास नहीं लेना है तो आप ऐसे फ्रिक्वेंटली अपने दिमाग के अंदर कर दो, दूसरों को वेव फैलाओ कि यार आज क्लास ना हो, क्लास ना हो, ना हो, ना हो। वाकई में बच्चों का मैसेज है, सर आज क्लास ना ले ऑनलाइन की चीज़ों की, और हम क्लास नहीं लेते, ऐसा भी होता है। लेकिन जब स्कूल में आए, हम स्कूल में आए तो चीज़ें हैं, ऑफकोर्स एक बच्चे की वजह से, दो बच्चे क्लासेस को ऑफ एक्चुअली करना नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं होती हमारे। तो ये डिपेंड करता है चीज़ें किस तरह होगी, चीज़ें किस तरह करेंगे, और उस लिहाज से वो चीज़ें किस तरह पॉसिबिलिटी होगा उसमें, ये डिपेंड करता है। सर, आपका क्या ख्याल है कि मोबाइल फोन या सोशल मीडिया जो है वो बच्चों के ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस को किस तरह डिस्टर्ब कर सकते हैं? देखिए, मोबाइल फ़ोन एक गैजेट है, और उसमें लर्निंग के लिहाज से आपको लर्न करना है, ग्रो करना है, फन करना है, टाइम बताता है मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन के मल्टीपल पर्पसेस हैं। तो उस पर्पस को आप एक पर्पस में आपका जो डिस्ट्रक्शन है उसमें आप जो गेम्स खेलने के लिए ही टाइम को, या फिर रील्स को स्विच करने के लिए, तो मोबाइल फ़ोन पे आप यूज़ ना कर पाओ कुछ चीज़ों को। वो डेस्कटॉप वर्जन में ही हो, डेस्कटॉप वर्जन में जिस तरह आप व्हाट्सएप कॉल भी खोल लेते हो, चीज़ें खोल लेते हो, मैसेजिंग जो ऐप्स है, चीज़ें हैं, वो ना खोलो, और लैपटॉप में जो आपको काम करना है तो वो सारा ब्लॉक कर दो एक्चुअली। वो फिर आप उस लैपटॉप में यूज़ ना करो जब आप फोकस लर्निंग कर रहे हो। वरना उसी चीज़ को आपको लैपटॉप में लेके आए, आपने वहीं जवाब दिया लैपटॉप के अंदर, वहीं चैट का रिप्लाई कर दिया, आप फिर काम को स्विच कर लिया आपने, और जो टास्क कर रहे थे आपने कर लिया, रादर कि आप मोबाइल फ़ोन में जाते हो स्वागत करते हुए नया आइडिया, नया। लैपटॉप में भी होता है कि आपको चीज़ों को कंट्रोल होता है, लेकिन जो एक बड़े पर्दे पे चीज़ें आपको देखते हो, चीज़ें होता है, आपका फोकस ज़्यादा बढ़ रहा होता है। वरना वही चीज़ों को आप नॉर्मली, इतनी बड़ी पूरी रूम की एलसीडी स्क्रीन होती है, आप उस पे बैठ के भी, ज़्यादातर प्रोग्रामर्स होते हैं, चीज़ें हैं, तो कोडर्स होते हैं, 2-2 स्क्रीन में, 3-3 स्क्रीन में भी लोग काम कर रहे होते हैं, और दोनों स्क्रीन्स में शफल कर रहे होते हैं इसको, उसको, यहाँ से यहाँ से। तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ जो टूल्स है, प्रोजेक्ट्स क्या है आपका। अब अगर आपका टूल मोबाइल फ़ोन है और आपको उसी में काम करना है, फोकस रहना है, तो जो नोटिफिकेशन है टर्न ऑफ करें, जो अलग से जो चीज़ें एड्स है उसकी, वो चीज़ें प्रेफरेंस वगैरह उसको चेंज करें अपने एल्गोरिथम के अंदर, उस चीज़ को ना कंज्यूम करें जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें आपको फिर बार बार दिखाई दें, तो आपसे डिस्ट्रक्शन हो। तो म्यूजिक डिस्ट्रक्शन हो सकता है आपके लिए, काफ़ी लोगों के म्यूजिक आपके लिए पीसफुल होता है। तो हेडफोन पहन के रखना, और हेडफोन में भी आप उसको कितना रिलैक्स फील करते हो, तो फोकस उससे भी बढ़ता है। मेडिटेशन है, योगा है, आप स्ट्रेच लेते हो, ब्रेक लेते हो खाने का। इस तरह मैं स्टडी किया करता है लाइब्रेरी में जा जा के भी, तो फोकस बहुत चाहिए था। तो अब मोबाइल फ़ोन तो था, तब था ही नहीं, लेकिन डिस्ट्रक्शन क्या थी हमारे पास, हम नहीं पढ़े।
वो डिस्ट्रक्शन आपका डर, खौफ, प्रेशर, फिर वो माहौल में कहीं ना कहीं लोग आ रहे जा रहे, तो लाइब्रेरी में पढ़ के जाके आपको कोई तंग ही नहीं करता। आपके पास लाइब्रेरी में डॉक्टर पढ़ रहे हैं, इंजीनियर पढ़ रहे हैं, आपके आपके आसपास अच्छे लोग हैं वो भी पढ़ रहे हैं, आप ग्रुप स्टडी करो तो ग्रुप स्टडी करो। सेम एज इट इज यू आर इन अ लैपटॉप, तो वो लैपटॉप के रेलेवेंसी, आपके पास डिस्ट्रक्शन क्या है, नोट डाउन करें, कट डाउन करें और फोकस दिए आप उस चीज को अच्छे पॉजिटिव यूज के लिए यूज करें, ना कि आपको आपकी अम्मी, आपके दोस्त, आपकी कुछ चीजों के हाथ से आपको बार बार आके कहें कि बेटा कर क्या रहे हो, आप पे शक हो रहा हो बार बार। और ये होगा क्योंकि एक टाइम भी आपकी एज ग्रुप में आपके पास उस चीज़ का टाइम आपको लगता है कि बस मैं वही करूँ, लेकिन टाइम भी जैसे जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो आप वो चीज़ों को नहीं करते रिपीटली, और उन पर टाइम वेस्ट नहीं करते हो, बल्कि अच्छी जगह टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो वो आप कंजम्पशन ऑफ कंटेंट, कंजम्पशन ऑफ बुक या रीडिंग बुक्स की तरफ या ऑनलाइन बुक्स की तरफ पढ़ते हो, ऑनलाइन वीडियोस की तरफ, अपनी स्किल्स की तरफ, कुछ ना कुछ नए प्रॉम्प्टिंग की तरफ आप पढ़ते हो, पॉडकास्ट करते हो नए लोगों से, अ, जो जो स्किल सिखा रहे हैं, तो हर स्किल्स का एक अलग मज़ा है। जिस तरह मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है कि आपके सवालात, कुछ नए आइडिया, पुराने आइडिया, या मेरे लिए कुछ नए सवालात हैं, तो उसको सोचने का जो मौका है वो भी एक आपको झुंझुनाहट मिलती, मज़ा आता है। ये कितनी फॉर्चुनेट बात है कि हम कुछ नया कर पा रहे हैं एक्चुअली लाइफ में। ग्रेट सर, बड़े तफसील से समझाया आपने। आपकी ये वाली बात बिल्कुल अच्छी है कि अगर किसी तालिब इल्म का दिल नहीं करता पढ़ने का या वो वीक है तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए खुद को मोटिवेट कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो एक अच्छे ऑनलाइन टीचर में आपके नज़दीक कौन-कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? ऑनलाइन टीचर में बहुत ज़्यादा है, वो पीछे पढ़ना जानता हो, फॉलो अप करते रहे बच्चों को, कब एब्सेंट हुए, कब आए हैं क्लास में, आए हैं क्लास में नहीं आए हैं। इसके अलावा उनसे जिस तरह हम बात करते हैं नॉर्मली, फिजिकली भी, ऑनलाइन भी वैसे ही बात करें। कनेक्शन बिल्ड होना, ट्रस्ट बिल्ड होना एक टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि स्टूडेंट टीचर किसी का भी नहीं है, जहाँ जो जो उसको रिप्लाई करेगा, जहाँ उसका टाइम खत्म हुआ वो अपने घर, वो अपने घर। लेकिन जहाँ ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो वंडर्स क्रिएट होते हैं। वो टीचर्स और चीज़ें जो लोग हैं वो आपस में ही वो चीज़ें वगैरह जो चीज़ें हैं उसमें आप आपस में ही बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, चीज़ें होती हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। हाँ, तो वो चीज़ें आप कर रहे होते हैं, चीज़ें आप कर पाते हो उसमें। तो डिपेंड करता है कि आपको अच्छा टीचर आपको कौन सा मिलना चाहिए। पहले आप सोचो कि आप अगर एज ए स्टूडेंट हो तो आपको आपका टीचर किस तरह अच्छा लगता है, तो आप उस क्लास में देखो, मेरा ख्याल रखे, मुझसे पूछते रहे, मेरे टास्क में हेल्प करे, मेरे बारे में कंसर्न हो, मेरी तरक्की के लिए कंसर्न हो, तो वो जो स्टूडेंट है वो उसके लिए बेस्ट है। और एक अच्छा टीचर वही है फिर एक्चुअली जो उसको मैनेजमेंट की तरफ से, उसको अपनी तरफ से, खुद की तरफ से जो जिम्मेदारी दी है उसको फुलफिल करे, और जो स्टूडेंट है वो भी इंजॉय करे। ऑफ कोर्स स्ट्रिक्टनेस इज आल्सो अ पार्ट। स्ट्रिक्टनेस है, चीज़ें हैं, बच्चे तो बहाने नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम भी बहाने करते हैं, सब बहाने करते हैं, यार आज थक गए यार, चाय पिला दो, फिर हम कुछ काम स्टार्ट करेंगे, ऐसा होता है ना। तो ये सब में है बहानेबाजी जो चीज़ें हैं, तो नहीं चलेगा कोई बहाना। अब हर बच्चा कमाएगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इट्स लाइक करोड़ों कमाने हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने हैं, तो वो जो स्किल्स से हम किक आउट करें अपने आप को, उस जोन से बाहर निकले एक्चुअली। सही। तो सर आपका क्या ख्याल है कि जो एक टीचर है वो बच्चों को ऑनलाइन कैसे एक्टिव रख सकता है? क्योंकि आजकल तो फिजिकल क्लासेस में भी बच्चों को एक्टिव रखना बहुत मुश्किल है। खासकर कंसेप्ट जो नो मार वाले कंसेप्ट के बाद तो बच्चे प्यार से कंट्रोल ही कम आते हैं। सिर्फ वही बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं जिनके अंदर खुद से कोई शौक या जज्बा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो वो ऑनलाइन हम कैसे एक्टिव रख सकते हैं बच्चों को? अच्छा, ऑनलाइन एक्टिवेशन के लिए, चीज़ों के लिए आपके पास जो चीज़ें काम है आपके पास, किस तरह सवाल रिपीट कर देंगे, उसमें कुछ विजिटर भी आए हुए थे तो आपका मैं सुन नहीं पाया तो प्रॉपरली। जी सर, मैं ये कह रही थी कि एक टीचर जो है ना आजकल जैसे हम फिजिकल भी क्लास लेते हैं ना, रवायती क्लास है, तो उसमें भी हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्लास लेने में, क्योंकि खास तौर पे गवर्नमेंट के कंसेप्ट के बाद कि अब मार नहीं है, सख्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए, तो बच्चों ने इसे बहुत इजी ले लिया है। तो ऑनलाइन हम जो है वो कैसे बच्चों को एक्टिव कर सकते हैं, स्टूडेंट को एक्टिव रख सकते हैं?
ऑनलाइन एक्टिविटी के आपके पास जो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक्टिविटीज़ के लिए आप क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं है, तो डिपेंड करता है आपको क्या एक्टिविटी करनी है, किस तरह आपको काम करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए आप डिफरेंट काम करते हो और उसमें उस काम के लिहाज से जो नॉर्मली एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो आप कर पा रहे हो। शोर हो रहा है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा, सॉरी। जी सर, तो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में जो कम्युनिकेशन गे है, उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं एक अच्छे कम्युनिकेशन को? अच्छा, कम्युनिकेशन के जो गैप है उसको जो डेवलपमेंट करवानी है वो मज़ीद डिपेंड करता है कि उसमें कम्युनिकेशन होगा कि सामने वाला पर्सन, जिस तरह आपने इंटरव्यू पॉडकास्ट मुझे रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट के दौरान मैं आपको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, मुझे आपसे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम वो एक तो कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। फिर वो जो इंफॉर्मेशन है उस पर जब मैं आप कब कर रहे हो, मैं कब कर रहा हूँ, तो ये सारा जो बॉन्डिंग है वो आपका लूप सर्कल में आपका कम्युनिकेशन अक्रॉस। आपने पूछा आपने खाना खाया, आपने हाँ खाया, आप पढ़ाई के लिए तरफ चले, क्लास कौन सी है, क्लासेस कौन सी है, सेशन कौन सा है, चीज़ें कौन सी है, तो वो एक्चुअली आपके पास वो चीज़ें होगी और आप उसके हाथ से आप मजीद आगे बढ़ते रहो और चीज़ें करते रहो। तो ये कम्युनिकेशन में आपका बॉन्डिंग ट्रस्ट से और चीज़ों से आगे बढ़ता रहेगा। सर, आपका क्या ख्याल है कि जो घर का माहौल है, वो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को मुतासिर करता है? देखिए, मैंने सारे सर्टिफिकेशंस अपनी ऑनलाइन ही किए हैं और मेरे पेरेंट ने मुझे कभी पूछा है, हमेशा पूछा है, बताया है, दोस्तों ने पूछा है, बताया है। तो उसमें जो चीज़ें आपके पास नॉर्मल रूटीन में आप किस तरह कर रहे होते हो, तो आप उस लिहाज से आपके पास इंटरनेट नहीं है, लाइट नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप वो मुतासिर करते हो, लेकिन आपके पास आपका दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, रूह नहीं है, तो आप किस तरह उस चीज़ को आप किस तरह काम कर पाओ, नहीं कर पाओ। तो कुछ चीज़ों को आपको बहानेबाज़ी नहीं देखनी होता है। आपको सिर्फ कायदे-आज़म और मोहम्मद अली जिन्ना को देखते हैं, हम सुनते हैं कि उन्होंने बल्ब में बैठ के पढ़ा, तो हम भी उससे कहीं ज़्यादा आगे हैं। बल्ब में क्या, हमने चाँद की रोशनी में भी काफ़ी बार पढ़ा है। बल्ब का नामो-निशान नहीं था, जो नेचुरल लाइट मिल गई किसी और का बल्ब है, नहीं है, तो वहाँ बैठ के सुबह-सुबह जल्दी उठ के भी या फिर बहुत पहले ही चीज़ें, तो कुछ चीज़ें आपको अपने इस वजह से चीज़ों से बाहर निकल के अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए, अपने बड़े मिशंस के लिए काम करना पड़ता है। तो बगैर इंटरनेट के भी आप बहुत सारे काम, टास्क वगैरह कर रहे होते हो, तो वो आप डाउन टाइम में करते हो। जो आपका फिर इंटरनेट आता है, तो जब आ रहा होता है तो आप अपने जो नॉर्मल रूटीन काम में कर सकते हो, तो आप वो काम कर दो। अब डिपेंड करता है कि कुछ काम कैपकट के हैं या कैनवा अवेलेबल होता है काफ़ी ऑनलाइन के चीज़ों के। पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ आप ऑनलाइन ही करने पड़ते हैं, लेकिन पॉडकास्ट आप एटलीस्ट बैठ के आप डिस्कशन करते हो, चीज़ें हैं, लर्निंग करते हो। कुछ कॉल आनी है, डाटा में भी हो जाती है, उसके लिए पूरा कुछ वाईफ़ाई ज़रूरी नहीं है, तो आप पड़ोसी के भी नेट डाटा लेके, नेट लेके, तो ऑनलाइन में भी वो जो चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्शन है, ऑनलाइन चीज़ें हैं, आप करके गुज़रते हो उस चीज़ को एक्चुअली। सर, ऑनलाइन लर्निंग के जो है 3 बड़े फ़ायदे क्या हैं? अच्छा, ऑनलाइन लर्निंग के 3 बड़े फ़ायदे हैं कि आप एक तो जो चीज़ें आपको सीखना है ना, आपको चाइना जाना पड़ रहा है। ट्रेन की टिकट बुक करनी पड़ रही है, स्कॉलरशिप जाके आपको मिल के भी उसका फीस जमा, तो वो आप सेम एज़ इट इज़ आपके जो लाइनिंग में आपके पास आप कर पाते हो, आप लर्न कर पाते हो, आप स्किल्स को अचीव करते हो। आपको कहीं ट्रैवल का झंझट या उस चीज़ों का नहीं है, आपका खाना-पीना, ट्रैवल हर चीज़ बनता है। तो लाइक आपके लाखों करोड़ रुपए तो ऐसे मिलते हैं। बाकी जिसको ट्रैवलिंग का फ़ोबिया है, काफ़ी बार हमें भी होता है भई, नई जगह क्या होगा, नए लोग कैसे होंगे, फिर किस-किस से मिलना है, नहीं मिलना है। तो आप ऑनलाइन में क्या, आप एक छोटी-सी क्लास में ज़ूम में बैठ गए, वहाँ बैठ गए, स्क्रीन जो खोला नहीं खोला, अच्छे से खोला, आपने खोला, फिर आप आ गए, फिर आप स्माइल कर रहे हो, बातें कर रहे हो। तो आप मोर कंफर्टेबली एट योर ज़ोन, वो आप अपने लर्निंग बेस को एन्जॉय कर पाते हो। तो ये बड़े फ़ायदे हैं इसके। सर, आपका क्या ख़्याल है कि हर स्टूडेंट के लिए टेक्नोलॉजी की जो है वो बेसिक समझ ज़रूरी है? देखिए, हर स्टूडेंट के लिए टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन इस दौर में ज़रूरी हो गई है। चैट जीपीटी आ गया है, एआई आ गया है, डिफरेंट ट्रैवल करते हो, बस में जाते हो, कहीं हॉस्पिटल में जाते हो, बिलिंग्स मिलते हैं आपको, ऑनलाइन आपको रिपोर्ट्स आ जाती है,
अब फिर आप एजुकेशन जब पढ़ते हो तो वहाँ भी आपको व्हाट्सएप आया था, चीज़ें आता है। तो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करो नहीं करो डजेंट मैटर, लेकिन आपके पास वो चीज़ें इम्पैक्ट हो गई है, आपको वो अडॉप्ट करनी पड़ रही है। अब और एक टाइम ट्रेन चल रही है, लाहौर में चल रही है, कराची में भी चल रही है, तो उसकी टिकट की जो बुकिंग्स है, चीज़ें हैं, आप पूरे हफ्ते का पूरा कार्ड पंच कर लो, पैसे जमा करा कर डाल दो। अब आप बोलो इजी पैसा तो मेरा अकाउंट में नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट मैं कैसे भेजूँ? तो वो जो चीज़ें हैं आप वो कैसे करोगे नहीं करोगे, तो आपका नादरा का जो कार्ड बन रहा है, चीज़ें हैं, फोटोग्राफ है, वो भी ऑनलाइन आ गया है। तो आप बड़ा क्या क्या करेगा ऑनलाइन, क्या ना करेगा। तो आपको अब करना है, आपको हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो सब समझते हैं कि बस हमने एक बार एक चीज कर लिया हो गई। सीखने का जो अमल है ना, लर्निंग, आपकी मरते दम तक आपको सीखते रहना है। मतलब व्हाट इज अ न्यू, मैं क्या बेहतर करूँ, मुझे अल्लाह के पास जाना है, तो क्या मैं तो आज कोई खता तो नहीं की, क्या मुझसे ऐसे गुनाह तो नहीं हुआ, ये तो हम पूछते होंगे। लेकिन एज अ दुनियादारी, एज अ चीज़ों के लिहाज से हम उसमें उस जो हम इस रूप में आए, इस खाकी जो है रूप में है, जो मिट्टी में मिल जाएगा, उसमें क्या हम या मैं उस लिहाज से बेहतर कर पाया नहीं कर पाया। तो ये क्वेश्चन और वर्ल्ड के डिफरेंट क्वेश्चन और चीज़ों आपको सीखना है, समझना है कि आपका जो जिंदगी का सफर है, ऑफ कोर्स वापस तो नहीं मिलेगा, लेकिन सीखना समझना तो है ना एक्चुअली। सर आपका क्या ख्याल है ऑनलाइन लर्निंग में वालिदैन जो है बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं और क्या स्टडी और स्क्रीन टाइम में वालिदैन बैलेंस कैसे रख सकते हैं? अच्छा जी, वालदेन ही बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। बाकी ना बच्चे तो क्या है, बच्चे तो उनको भगाना पड़ता है। अभी 2-3 महीने गिलगित में था, चीज़ में था, तो उस लिहाज से क्या कर रहा था, मैं बकरियाँ चला रहा था, एंजॉय कर रहा था। तो हम बकरी को खाना खिलाएंगे ना, तो बकरी खाना खिला के हमें फिर जो बड़ी बकरी है, बच्चे हैं, वो दूध देगी, मुर्गियाँ अंडे देगी। हम जहाँ जिसके पास जाएंगे, मिलने जाएंगे, तो हम तो बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी मैं लेके गया, घूमते गया, वाइफ को भी घूमने गया, घूमते गया, घूमेंगे फिरेंगे साथ में, कोई ना कोई रखेगा। तो वो एक्चुअली हमारी जो खुराक है, खाना पीना है, जो चीज़ें हैं, वो एक्चुअली अच्छे से हो पाएगी। और पेरेंट्स जो है मेन नर्चर पॉइंट है हमारे हर चीज़ के लिए। अगर पेरेंट इस सिस्टम में या कोई भी सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होगी, हाँ बेटा फीस मैंने जमा करा दी है पढ़ने, अब तो पढ़ लो, मैं अभी 4 साल बाद मिलता हूँ, 4 साल की फीस जमा करो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एक्चुअली। पेरेंट्स का एक चीज के लिए एक्चुअली जो स्टोरी टेलिंग है ना, वो बच्चे क्यों करते हैं, और स्टोरी टेलिंग उनकी हो क्या रही है लाइफ, तो वो बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए स्टोरी टेलिंग और ये चीज़ें हैं, उस लिहाज से उनसे सिर्फ 5 मिनट डेली दे, 10 मिनट दे, आधा घंटा दे। तो हमारे पास भी जो डेली टास्क कर रहे हैं ना, तो टास्क के डेस्क के और शश के टास्क के क्या है, जो हमारे पास 6 टास्क है, 10 टास्क है, कहता पोस्ट ये पोस्ट। और डेस्क के क्या है भाई, बच्चा जो है एक्चुअली फंस जाता है, मोटिवेशन चाहिए, अब ये तो ठीक का काम है, थक गया मैं, तो इतने इंटरव्यू दिए, तो इंटरव्यू नहीं दे रहा, उसको बोलो शाबाश, आगे बढ़ो, आगे एक आगे से धक्का दे, पीछे से धक्का दे, तो धसके है थोड़े थोड़े हमारे। और शश के क्या है, नेकी करियर दरिया में डाल, और उसको सोशल मीडिया पे उसके पेरेंट्स ने फोटो खिंचवाई, उसने, हमने फोटो खिंचवाई, पेरेंट ने भी हाँ कहीं से हेल्प पढ़ लिया, चीज़ें पढ़ ली। तो ये जो रूटीन है ना, वो उसको मिलेगा सपोर्ट, हाँ भाई मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, मैंने उससे बात कर ली है, तुम्हें कोई क्लास में कोई तंग करे मुझे बताना। या फिर जो बच्चा है वो खुद ही मस्ती कर रहा है, तो क्या आप करेगा, तो पेरेंट्स से मीटिंग करना भी हमें ज़रूरी होता है कि वो दूसरे बच्चों को खराब ना कराओ, दूसरे माहौल में भी कुछ मसले मसाइल नहीं करे फिर। इट्स ऑल अबाउट समथिंग क्लास मैनेजमेंट के बियॉन्ड। हम रिलेशनशिप अंडरस्टैंड कर रहे होते कि बच्चा क्या कल्चर से आया है, क्या खाता है, क्या पीता है, दैट इज समथिंग ऑसम, ऑसम थिंग हैपेंस। तो ये फिर हम जानते हैं इंटरव्यूज में गपशप करते हुए चीज़ें। तो इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व ना हो पूरे सिस्टम में, एजुकेशन में, तो वो एक अलग से मजा नहीं आता। फ्रेंडली दूसरा है, फ्रेंडली स्ट्रिक्टली हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है। तो दिस इज समथिंग फैंटास्टिक। सर जैसे कि आपने बताया कि आपका जो है वो ऑनलाइन लर्निंग का सफ़र काफ़ी लंबा रहा, तो मुझे ये शेयर करें मेरे साथ कि आपका सबसे ज़्यादा इसमें यादगार लम्हा कौन-सा है? आपने सबसे अहम क्या सीखा ऑनलाइन लर्निंग से? रिसेंटली मैंने स्पेन से ट्रेनिंग कंप्लीट की एंटरप्रेन्योरशिप्स की। तो स्पेन में हमारे पास कुछ 24 महीने का कोर्स रहा था। लाहौर से कुछ पे ट्रेनिंग्स थी, कुछ डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, तो फिर उसमें कुछ सेक्शन थे, चीज़ें थे, उसमें भी मुझे भी ट्रेनिंग कंडक्ट करनी थी, उनको बताना था अपनी एक्सपर्टीज का।
और इसके अलावा फिर रिसेंटली और चीज़ें आ रही है, तो इसका बहुत सारे सेशन रेहान भाई के साथ भी किए ऑनलाइन में, जो कोविड के टाइम पे मुझे काफ़ी पसंद आया। लाइक समथिंग 2 बजे 2 सेशन किया करता था, एक 3 बजे वाला, एक 6 बजे वाला, एवरीडे द पीपल आर कमिंग, कीप कमिंग। और वो गाँव से, वहाँ से, शहर से, हर कोई मेरी लाइफ में, क्योंकि रेहान भाई के जो पेजेस पे लग जाता था, एवरीवन पीपल कनेक्टिंग, और वो चीज़ें डिजिटल लिटरेसी क्या है, तो वो डिजिटल लिटरेसी जो 6 साल पहले पढ़ाई थी, अब तो क्या डिजिटल लिटरेसी के भी आगे AI आ गया, कोविड के बाद चीज़ें आ गया, अब तो बोलते भाई डिजिटल लिटरेसी छोड़ो, अर्निंग बाबा, पैसा कितना कमाएगा, वो बात कर रहे हो। तो इट्स लाइक पीपल आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम द लाइफ, और उस जर्नी है हम सब की ऑनलाइन लर्निंग की भी, तो वो किस तरह आगे चेंज हो रही है, दैट्स मेक मोर इम्पैक्ट टू आवर लाइफ। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। अब आखिर में आप जो है वो ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से हमारे तलबा वालदेन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, अगर आप पैगाम पहुंचा सके 1 लाख लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, वरना नॉर्मली तो यही है, कोशिश कर सकते, पैगाम तो यही होता है कि पेरेंट्स है, टीचर है, जो भी है, इंसान सीखने का अमल जो है वो कंटिन्यू रखे, सीखने सिखाने का कंटिन्यू रखे, उसमें हिम्मत नहीं हारे। जो मुश्किलात सबको है वो हमें भी है, तो सीखने के लिए मैं जिस शौक से सिखाता हूँ, दुनिया में कोई है तो वो चैट जीपीटी आजकल आ गया, वो थकता ही नहीं बेचारा। मैं समझता था कि एक दौर आएगा कि हमारी कुछ वैल्यू होगी, अब तो वैल्यू ही खत्म हो गई, लेकिन फिर भी आई एम द बेस्ट एंड द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, और आई वांट टू बी टीचर। हम सिखाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं हर रोज कि वो सीखे, आगे बढ़े। बाकी जो अलग अलग टाइटल मिलते हैं, प्रिंसिपल बन गए, कोच बन गए, एडुकेटर बन गया, AI ट्रेनर बन गए, लेकिन घूम फिर के है तो हम टीचर ना एक्चुअली, हम सबक सिखाते सिखाते आगे बढ़ते बढ़ते अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो आई इंस्पायर एवरीवन, अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए, चीजें चाहिए, तो कीप कनेक्टिंग, इंटरव्यू करें, पॉडकास्ट करें, और जिंदगी में कुछ नया बदले। थैंक यू। ओके सर, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने अपने कीमती वक्त से जो है वो हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।